राजस्थान के दौसा जिले के आबानेरी गांव में स्थित चांद बावड़ी दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी है। विश्व के सबसे गहरे और विशाल सीढ़ीदार कुओं में से ये एक है। 9वीं शताब्दी में निकुंभ वंश के राजा मिहिर भोज, जिन्हें चांद नाम से भी जाना जाता है, इस बावड़ी का निर्माण करवाया। लगभग 1200 वर्ष प्राचीन इस बावड़ी में 3500 संकरी सीढ़ियां बनी हैं। यह बावड़ी 100 फीट गहरी है और उल्टे पिरामिड शैली में 13 मंजिला बनी है। इस बावड़ी में कई सुरंगें, गुप्त तहखाने भी बने हैं जो अपने आप में रहस्य है। इस बावड़ी में एक सुरंग 25 किलोमीटर लंबी है जो यहाँ से दौसा जिले की दूसरी बड़ी बावड़ी भांडारेज बावड़ी तक जुड़ी हुई है। तो आइए आज आपको लेकर चलता हूँ राजस्थान के दौसा जिले में बनी दुनिया की सबसे गहरी प्राचीन बावड़ियों में से एक चांद बावड़ी, जहाँ सीढ़ियाँ उतरते उतरते आपके हाथ पांव फूलने लगेंगे। आज मैं आ गया हूं राजस्थान के दौसा जिले से लगभग 33 किलोमीटर दूर। भारत की या राजस्थान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे गहरी, सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन बावड़ियों में से एक आबानेरी चांद बावड़ी देखने के लिए। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी का, जिसके चारों ओर 4 कुओं के रूप में ये बावड़ी बनाई गई है। बावड़ी लगभग 100 फीट गहरी है, लगभग 35 मीटर गहराई है। बावड़ी चारों ओर से बहुत सुंदर बनी हुई है, लगभग 3500 सीढ़ियां सोपान बने हुए। यह बावड़ी राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ियों में से एक है। इसका निर्माण निकुंभ राजवंश के राजा चांद या चंद्र ने किया था, जो 8वीं-9वीं शताब्दी में आबानेरी या प्राचीन आबानेरी पर शासन करता था। 19.5 मीटर गहरी यह बावड़ी योजना का वर्गाकार है और इसका प्रवेश द्वार उत्तर की ओर है। नीचे उतरने के लिए इसमें 3 तरफ से दोहरे सोपान की व्यवस्था है, जबकि उत्तरी भाग में स्तंभों पर आधारित एक बहुमंजिला दीर्घा बनाई गई है। कमरे बनाए गए हैं। इस दीर्घा से प्रक्षेपित 2 मंडपों में महिषासुरमर्दिनी एवं गणेश की सुंदर प्रतिमा प्रतिष्ठित है। बावड़ी का प्राकार, पार्श्व बरामदे एवं प्रवेश मंडप मूल योजना में नहीं थे और इनका निर्माण बाद में किया गया था। तो चलिए आज आपको मैं दिखाता हूँ दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी कैसी बनी हुई है। यहाँ आने के लिए आपको ऑनलाइन 20 रुपये का और ऑफलाइन 25 रुपये का टिकट लेना होगा। और बावड़ी जो है वो सुबह से लेकर शाम तक ओपन रहती है, आप कभी भी आ सकते हैं। वीडियोग्राफी शुल्क भी अलग से है 25 रुपये का। और बावड़ी जो है वो काफ़ी सुरक्षित है। इस बावड़ी के सामने की ओर वहाँ पर हर्षद माता का एक टेम्पल बना हुआ है, वो भी 8वीं-9वीं शताब्दी में राजा चांद या चंद्र ने ही बनवाया था, जिन्हें गुर्जर प्रतिहार वंश का मिहिर भोज भी बताते हैं। तो आपको मैं वो मंदिर भी दिखाऊंगा जिसे बाद में औरंगजेब ने तोड़ दिया था। देखिए ये बावड़ी का बाहर का स्वरूप है। ये एंट्री गेट यहाँ से है। बावड़ी ऊपर की ओर देखेंगे तो उस जमाने में बहुत सुंदर डिजाइन की थी। ये वाला भाग जो है ये बावड़ी का कुआं है। तो इस तरह की बावड़ी में चारों कोनों के ऊपर 4 कुएं बने गए हैं और उसी से बावड़ी जो है वो जुड़ी हुई थी। पूरा पानी का जो स्टोरेज ड्रेनेज सिस्टम होता था वो पहले कुओं से जुड़ा हुआ था और फिर कुओं के माध्यम से ही नीचे बावड़ी तक जुड़ा हुआ। अब आप देखेंगे तो बावड़ी लंबाई देखिए आप पूरी वहां तक है और वहां कॉर्नर के ऊपर भी एक पीछे कुआं बना हुआ है। राजस्थान के दौसा जिले में बनी दुनिया की सबसे गहरी, सबसे प्राचीन बावड़ियों में से एक आबानेरी चांद बावड़ी। कहते हैं कि इस बावड़ी का निर्माण 8वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज द्वारा करवाया गया। उनका एक नाम चंद्रा या चंदा भी था, इसीलिए इस बावड़ी को चांद बावड़ी कहा जाता है। कहते हैं कि चांदनी रात में यह बावड़ी बिल्कुल दूध या रोशनी की तरह जगमगा उठती है, इसीलिए भी इस चांद बावड़ी कहते हैं। आगे की ओर आप देखेंगे
तो बीचों बीच वहाँ 2 ताखे बने हुए हैं, जूम कर दे, वहाँ पर आपको 2 ताखे दिखाई दे रहे हैं जहाँ कबूतर बैठे हैं बहुत सारे। एक तरफ जो है वो गणेश जी की प्रतिमा है, दूसरी ओर महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है। साथियों, इस बावड़ी को उल्टे पिरामिड में बनाया गया है। कहते हैं कि इस बावड़ी के अंदर 3500 सीढ़ियाँ, 3500 सोपान है जो उल्टे पिरामिड के स्वरूप में बनाए गए हैं। चारों ओर जो आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ऐसी विशेषता है कि जिन सीढ़ियों से आप नीचे जाएंगे आप उनसे वापस ऊपर नहीं आ सकते। सामने की जो आपको सोपान दिखाई दे रहे हैं ये 13 मंजिला है। अभी तो आप सीढ़ियों से इसमें नीचे तो नहीं जा सकते, नीचे की ओर पानी है, वहाँ भी और सीढ़ियाँ हैं नीचे की ओर। तो सामने के उन महलों में लेके चलूँगा आपको और दूसरी साइड से भी आपको दिखाऊंगा। चारों ओर आप देखेंगे तो बरामदे बने हुए, इनमें भी बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। सामने की ओर एक हर्षद माता का टेम्पल है। उस मंदिर को कहते हैं कि औरंगजेब ने तोड़ा था, और उस मंदिर की जो अनेक मूर्तियां हैं वो भी आपको इन बरामदों के अंदर दिखाई देने वाली हैं। और इस बावड़ी के लिए एक और ख़ास बात है, यहाँ के लोकल लोग ऐसा कहते हैं कि एक बार इस बावड़ी के अंदर एक सुरंग बनी हुई है जो यहाँ से दौसा जिले में बनी दूसरी बड़ी बावड़ी भांडारियाज की बावड़ी से जुड़ी हुई है 25 किलोमीटर। कहते हैं कि एक बार कोई बारात उस सुरंग में चली गई थी, उसके बाद में से उनमें से कुछ लोग जिंदा वापस नहीं है, फिर उस सुरंग को बंद कर दिया गया। आइए अब आपको उन सामने के सोपानों में लेके चलूँगा, साथ ही आपको इस बावड़ी की कुछ खास बातें दिखाऊं। कहते हैं कि इस बावड़ी में आप नीचे की ओर जाएंगे, हालांकि अब तो बंद है, नहीं जा सकते। इन सीढ़ियों से अगर आप नीचे की ओर जाएंगे, चिन्ह करते हुए भी जाएंगे, तो वापिस आप उन्हीं सीढ़ियों से चाहकर भी ऊपर नहीं आ सकते। ऐसा इसका स्ट्रक्चर है। कहते हैं कि उस समय राजा महाराजा थे जो इन महल बने हुए हैं इनके अंदर रहते थे। ये 13 मंजिला महल है पूरा, कई मंजिला बनी हुई है इसके अंदर, उनमें राजा महाराजा रहते थे। टेम्परेचर की अगर बात करें तो बाहर का टेम्परेचर और इसके गहराई के टेम्परेचर में लगभग 6 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। बावड़ी की जो ये सोपान बने हुए लगभग 13 मंजिल है। अलग अलग इनमें स्ट्रक्चर हैं, कुछ सुरंगें, तय खाने, कई गुप्त कमरे बने हुए, उनमें लेके चलता हूँ। हालांकि कुछ समय पहले ये वाला रास्ता भी बंद था, लेकिन अब ये आम लोगों के लिए खोल दिया गया, तो अब आप यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए, वैसे अलग अलग मंजिल हैं। उस समय जब राजा महाराजा यहाँ कार्यक्रम होते थे तो यहाँ रहते थे। ये ऊपर का फ्लोर है। पहले मैं आपको नीचे की ओर लेके चलता हूँ, वो दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से थोड़ा नज़दीक से दिखाऊँ आपको, तो सबसे पहले तो आप बावड़ी की देखिए। बावड़ी में ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इनमें सिर्फ साल में एक दिन आप जा सकते हैं, बाकी पूरे में आप देखेंगे तो रेलिंग लगी हुई है। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ये बिल्कुल उल्टे पिरामिड के स्वरूप में बनी हुई, और ये राजस्थान या भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे गहरी और सबसे प्राचीन बावड़ियों में से एक है। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ये संख्या में 3500 हैं, 3500। कहते हैं कि 8वीं शताब्दी में यहाँ राजस्थान के अंदर सूखे को देखते हुए यहाँ के राजा गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा हुए मिहिर भोज, उन्होंने इस बावड़ी का निर्माण कार्य शुरू करवाया। कई वर्षों तक की बावड़ी का निर्माण कार्य चलता रहा, और फिर जब इस बावड़ी को परिपूर्ण रूप से बनाया गया तो इस बावड़ी का स्वरूप कुछ ऐसा बना कि पूरी बावड़ी को कभी भी भरा नहीं जा पाया। हालांकि राजस्थान में वैसे भी गर्मी रहती है, सूखा रहता है, लेकिन कहते हैं कि ये बावड़ी पूर्ण रूप से कभी भी नहीं भर पाई। बावड़ी के चारों कोनों के ऊपर 4 कुएं बने हुए हैं, चारों ओर एक बरामदा बना हुआ है बहुत सुंदर। तो चलिए अब अपने थोड़ा सा अंदर की ओर चलते हैं और इन तय खानों में आपको लेके चलता हूँ। आजा। देखिए, बहुत छोटे छोटे कमरे, देखिए आपको मैं दिखाऊं। ये वाला कमरा देखिए आप, कितना संकड़ा, कितना छोटा बनाया गया। इस तरह की खूफिया जो है वो छोटे छोटे कमरे बनाए जाते हैं। ऊपर की ओर ये देखिए, इनका स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो पत्थरों के अंदर ये जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल पहाड़ की ओर निकली हुई है। कुछ खुफिया रास्ते जो हैं वो इस तरह से भी बनाए जाते थे उस समय छुपाने के लिए। जैसे आप इसमें देखेंगे तो ये देखिए, इसके अंदर यहाँ पर एक रास्ता बनाया गया है, ये देखिए। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो इस साइड में यहाँ पर आपको एक खूबसूरत प्रतिमा दिखाई दे जाएगी, ये देखिए। तो इस तरह की कई हजारों सैकड़ों प्रतिमाएं जो है वो इस बावड़ी के अंदर है। बिल्कुल सामने की ओर भी आप देखेंगे तो आपको एक छोटा सा रास्ता जो है वो इस साइड भी दिखाई दे जाएगा। ये सीढ़ियाँ जो हैं वो नीचे की ओर जा रही हैं। अब आपको बावड़ी जो है वो मैं थोड़ी सी नज़दीक से, और यहाँ इस बावड़ी का जो कुआं है वो दिखाता हूँ। बावड़ी का स्वरूप कैसा था कुछ आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँ तो यहाँ अंदर की ओर आइए। देखिए, किसी समय जब यहाँ पर राजा महाराजा रुकते होंगे, विश्राम करते होंगे, तो यहाँ कितनी शांति रहती होगी। आज भी ये मकान जो है वो काफ़ी ठंडा है। अब आप यहाँ देखिए, के यहाँ पर नंबर लग रहे हैं, और ये प्रतिमाएं देखिए, ये गणेश जी की प्रतिमा है,
ये सूंड दिख रही है आपको, लेकिन सभी प्रतिमाएं आपको खंडित दिखाई देंगी। ये जो सभी प्रतिमाएं, इनका चेहरा नहीं है, ये सब प्रतिमाएं आपको खंडित दिखाई देंगी, बड़ी शिलाएं। इस साइड आप आएंगे तो सामने का जो मंदिर था उसका जो शिखर था वो कुछ ऐसा था। देखिए अब अंधेरी, यहाँ हर्षद माता का टेम्पल है, वो बिल्कुल कुछ ऐसा रहा होगा। इसके ऊपर का ये गुम्बद था, लेकिन कहते हैं कि 17वीं 18वीं शताब्दी में मुगल आक्रांता औरंगजेब ने आक्रमण करके सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, तो यहाँ पर हर्षिद माता का जो टेम्पल था इसे भी तोड़ा गया था। इस बावड़ी के अंदर एक सुरंग है। वैसे कहते हैं कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर यहाँ की दौसा जिले की दूसरी बड़ी बावड़ी बांडारेज बावड़ी से जुड़ी हुई है। हालांकि अभी सुरंग का रास्ता तो बंद कर दिया, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि सुरंग जो है वो कहाँ से जुड़ी हुई है। देखिए ये नीचे का फ्लोर है, यहाँ मैंने आपको वो महल दिखाई, एक कुआं भी बना हुआ है यहाँ पे, और कुछ सुरंगों के रास्ते हैं जिनसे वो बांडारेज से जुड़ी हुई है, उसमें ये है। हालांकि अभी इसको ग्रिल लगा के बंद किया गया सुरक्षा की दृष्टि से। आप इसके अंदर की ओर देखेंगे तो एक रास्ता आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और दूसरा आपको सामने की ओर नीचे दिखाई दे रहा है, तो ये वो सुरंगों का रास्ता है। देखिए सामने की ओर आपको एक बहुत सुंदर प्रतिमा भी दिखाई देगी, और ये देखिए इनके ऊपर सूर्यवंशी सिंबल भी बने हुए। इसी सुरंग का मैं आपको दूसरा रास्ता दिखाता हूँ। देखिए इधर आइए, अब ये संकड़ा द्वार आप देख रहे हैं, इसके अंदर से आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये सुरंगें जो है वो किस तरह से बनाई गई थी। देखिए इधर से ये आने का है और ये दूसरी साइड का रास्ता है, ये सुरंग से कनेक्टेड है। सुरंग जो है वो यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर जुड़ी हुई है। कहते हैं कि एक बार यहाँ से कोई बारात थी, उसमें से कुछ लोग इससे जिंदा वापस नहीं आए, उसके बाद में इस सुरंग को बंद कर दिया गया। आइए अब आपको मैं कुछ ऊपर के जो महल हैं वो भी दिखा देता हूँ। देखिए इन महलों को भी कितना सुंदर ढंग से प्रिपेयर किया गया, डिज़ाइन किया गया। देखिए इनमें भी आप देखेंगे तो आज भी काफ़ी सारी बहुत सुंदर प्रतिमाएं आपको दिखाई देंगी। देखिए दूसरी ओर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर उस समय छुपाने के लिए तिजोरी जैसी बनाई गई थी। उस समय की ऐसी तिजोरियां हुआ करती थी। आप ये देखेंगे तो ये तिजोरी का ही स्वरूप है। देखिए छोटा सा कक्ष बनाया गया है, इसे उस समय बंद किया जाता था। हालांकि अभी तो इसके अंदर चमगादड़ जो है उनका आधिपत्य है, लेकिन उस जमाने में ये तिजोरी हुआ करती थी। बिल्कुल ऐसा ही एक महल जो है वो ये बीचों बीच का है, जो मुख्य कक्ष था। देखिए कितना सुंदर और बड़ा है, शायद यहाँ राजा बैठते होंगे। ऊपर का जो भाग है इसका तो जीर्णोद्धार किया गया है, लेकिन आपको अंदर के दिखाऊंगे। देखिए कितना सुंदर बरामदा है। ये वाला भाग जो है वो बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है, और अभी भी आप इसकी शीतलता को अनुभव कर सकते हैं, कितनी सुंदर है। यहाँ पर भी प्रतिमाएं थी, लेकिन वो सब यहाँ औरंगजेब ने बिल्कुल तहस नहस कर दी, सभी प्रतिमाएं खंडित कर दी। अभी आपको यहाँ प्रतिमाएं नहीं दिखाई देंगी, किसी ज़माने में इन सब के अंदर वो प्रतिमाएं लगी हुई थी। यहाँ पर राजा बैठते होंगे और यहाँ की शीतल हवा का आनंद लेते होंगे। देखिए यहाँ से बावड़ी की गहराई का भी आप अंदाजा करेंगे, कितनी खूबसूरत दिखती है यहाँ से बावड़ी। बावड़ी के बिल्कुल बीचों बीच के भाग में आ गए हैं। अब इस बावड़ी में पानी आने का जो सिस्टम था, बावड़ी में ऊपर से कभी पानी नहीं आता था। बावड़ी के चारों कोनों पर मैंने आपको 4 कुएं बताए, उन 4 कुओं में पानी बिल्कुल तह तक जाता था, और फिर नीचे से बावड़ी में होता हुआ पानी ऊपर की ओर पड़ता था। यानी इस बावड़ी में पानी नीचे से ऊपर की ओर आता था, इसीलिए बावड़ी की सीढ़ियाँ कभी खराब नहीं होती थी, ना ही पत्थर टूटते थे। अब आप ये देखिए, ये पानी स्टोरेज का ये सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे, यानी जो कुएं हैं उन कुएं से ये वाला भाग जुड़ा हुआ है। आप इस साइड में आएंगे तो आपको ये नाली दिखाई दे रही होगी पीछे चैम्बर की सी। आप इस साइड से देखेंगे ना तो यहाँ पर भी आपको एक नाली दिखाई दे रही है। ये वाली नाली जो है वो यहाँ इस पीछे वाले भाग में जुड़ रही है, और फिर आपको यहाँ बीच में एक बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से नाली से पानी आएगा, वो कचरा इस पेंदे में बैठ जाएगा, फिर इस पत्थर के ऊपर से होता हुआ कुछ कचरा जो है वो इस पेंदे में बैठ जाएगा। यहाँ भी नीचे गड्ढा है लगभग 2 से 2.5 फीट का, और फिर इस नाली से होता हुआ पानी जो है वो इस बावड़ी के अंदर की ओर जाएगा। यानी पानी के अंदर जो भी गंदगी होती थी, मिट्टी होती थी, वो धीरे धीरे इन गड्ढों में बैठती थी। और इनसे भी पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला भाग बनाया गया है। तो ये वाला भाग जो है ये भी दोनों कुओं से जुड़ा हुआ है। तो उन कुओं से पानी आएगा, और आने के बाद में फिर गंदगी जो पेंदे में रेत होगी वो यहाँ बैठ जाएगी, और फिर साफ पानी जो है वो आगे की ओर जाएगा। फिर आगे की ओर वाले भाग में भी 2 पत्थर लगा के उनको अलग अलग बनाया गया है।